दिल्ली में मौजूद डीके शिव कुमार राहुल गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। तो आज दोपहर राहुल गांधी से मिल सकते हैं डीके शिव कुमार। तो प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात कर सकते हैं। बेंगलुरु में कल हो सकती है विधायक दल की बैठक और देखिए ये तय है कि डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री होंगे। तो देखना होगा कि ये मुलाकात कितनी खास रहती है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। तो डीके शिव कुमार की भी मुलाकात राहुल गांधी से, लेकिन इसी बीच सिद्धारमैया की मुलाकात राहुल गांधी से हो रही है और वो बैठक का इस वक्त दिल्ली में जारी है। तो सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक और इसी के साथ अब चर्चाएं ये भी कि डीके शिव कुमार भी राहुल गांधी से मिल सकते हैं। तो दोपहर में उनकी ये मुलाकात होगी और जो अटकलें लगातार बनी हुई थी उन अटकलों पर विराम लग चुका है, क्योंकि डीके शिव कुमार अब मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के। और ऐसे में देखिए सिद्धारमैया भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। तो बेंगलुरु में कल हो सकती है विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाता है और ऐसे में डीके शिव कुमार के नाम पर ही मुहर लगती हुई नजर आएगी। तो डीके शिव कुमार राहुल गांधी से क्या कुछ चर्चा करेंगे, क्या कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो दिल्ली में मौजूद डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, जो कि मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। तो दोपहर में राहुल गांधी से डीके शिव कुमार की मुलाकात होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात होती हुई नजर आएगी और वो मुलाकात बहुत ही खास मानी जा रही है। तो देखिए किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में उठापटक और जो फॉर्मूला जो है आज से 6 महीने पहले ही तय हो जाना था, उस फॉर्मूले पर अब मुहर लगती हुई नजर आ रही है। यानी कि 2.5 साल का कार्यकाल लगभग दोनों को करना था, लेकिन देखिए किस तरीके से अब 3:2 के रेशियो में ये कार्यकाल डीके शिव कुमार के हाथ में जाता हुआ नजर आएगा। प्रशांत मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रशांत, अब डीके शिव कुमार लगभग मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये तय है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये शपथ ग्रहण समारोह कब होगा और विधायक दल की बैठक, इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि पहले से ही क्लैरिटी है कि डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री होंगे। जी देखिए, आपको बता दें कि लगातार भारत एक्सप्रेस दर्शकों को बता रहा था कि डीके शिव कुमार अब अगले नए मुख्यमंत्री कर्नाटक के बनने जा रहे हैं और ये अब तय हो गया है और सब कुछ अब क्रिस्टल क्लियर है। सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है और उसके बाद पहली इस्तीफा देने के बाद अब पहली बार राहुल गांधी से मिलने आए हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं, वोट ऑफ थैंक्स करने वो यहाँ पर पहुंचे। हाईकमान का जो अब तक जो प्रदेश के अंदर सिद्धारमैया को कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी, 8 साल तक वे मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्नाटका के, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ वोट ऑफ थैंक्स देने सिद्धारमैया पहुंचे हैं इस बैठक में। साथ ही साथ उनके साथ केसी वेणुगोपाल और प्रदेश के प्रभारी रजनीश सिंह सुरजेवाला भी मौजूद हैं। करीब 9-9:15 बजे से बैठक राजा चल रही है और अब जो महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में हो सकती है वो ये हो सकती है कि आगे राजनीतिक भविष्य जो है वो सिद्धारमैया का क्या रहने वाला है, क्योंकि जो हाईकमान है वो चाहता है कि वो राज्यसभा जाकर राष्ट्रीय राजनीति पर पार्टी को और मजबूत करे। लेकिन सिद्धारमैया की तरफ से उनके हवाले से जो खबर आ रही है कि वो प्रदेश में रहकर ही काम करना चाहते हैं, बतौर विधायक ही वो रहना चाहते हैं और अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। उन्हें राज्य की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या राहुल गांधी उनको इस पूरे मुद्दे को लेकर कन्विंस कर पाते हैं या नहीं। वो लेकिन बार बार सिद्धारमैया साफ तौर पर इसी बात को कह रहे हैं कि आला कमान की तरफ से जो फैसला लिया गया था हमने उसका स्वागत किया है और जो वे चाहते थे मैंने उनका आदेश माना है। हम संविधान को मानते हैं और प्रक्रिया के चलते जो इस्तीफा है वो मैंने दिया है। जी बिल्कुल, उन्होंने इस्तीफा दिया और देखिए वो इस्तीफा स्वीकार भी हो चुका है प्रशांत। लेकिन साथ ही साथ चर्चाएं ये भी हैं कि जो सिद्धारमैया के बेटे हैं उनको भी डिप्टी सीएम पद की जो रेस चल रही है उसमें उनका नाम सबसे आगे आता हुआ। तो क्या जो बिहार में हमने देखा कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो ये चर्चाएं थी कि निशांत कुमार जो है डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ और ये भी संभावनाएं हैं कि 3 नहीं बल्कि 4 डिप्टी सीएम होंगे, इसको लेकर क्या कुछ हलचल? वो खत्म हो चुकी है। सिद्धारमैया राहुल गांधी के आवाज से निकल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी के साथ जो सिद्धारमैया की बैठक हो रही थी वो अब बैठक खत्म हो चुकी है। सिद्धारमैया राहुल गांधी की आवाज से निकलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मीडिया से बात करने की कोशिश यहाँ पर जरूर मीडिया बात करने की कोशिश सिद्धारमैया से कर रहा है, लेकिन वे मीडिया से बात नहीं करते हुए आगे निकल गए और ऐसा जानकारी है कि कुछ ही देर में वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि जो आपका सवाल था कि क्या सिद्धारमैया के बेटे
डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो इसकी पूरी संभावनाएं जो है वो बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाँ, उनके बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। दरअसल देखिए, अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, और एक मजबूत किरदार, एक शख्सियत है सिद्धरमैया, प्रदेश के अंदर उनको लोग बहुत मानते हैं, बहुत बड़ा जनाधार है उनका। तो अब ऐसे में जब उन्होंने कुर्सी को त्याग दिया है, कुर्सी छोड़ दी है, तो जाहिर सी बात है जो मंत्रिमंडल नया बनेगा डीके शिव कुमार के नेतृत्व में, उसमें जो सिद्धरमैया कोटा है वो भी काफी हद तक बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस बैठक के अंदर भी इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई हो, और हो सकता है कि जो सिद्धरमैया के जो नजदीकी लोग हैं उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं सरकार में। बिल्कुल प्रशांत, और देखिए इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आते हुए कि ये बैठक जो है अब खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी के साथ सिद्धरमैया की बैठक खत्म हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस की ये बड़ी बैठक खत्म होती हुई, और इसमें जाहिर सी बात है कि सिद्धरमैया का क्या कुछ भविष्य होगा, आगे का राजनीतिक सफर उनका क्या कुछ होगा, इसको लेकर चर्चा हुई होगी। सोनिया गांधी के आवास पर ये हाई लेवल बैठक हुई जिसमें रणदीप सुरजेवाला, के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद रहे हैं। तो सिद्धरमैया के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चा, जिसमें देखिए राज्यसभा वो नहीं जाएंगे, इसको लेकर उन्होंने साफ बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही है कि वो राज्य की जनता के लिए ही काम करना चाहते हैं। तो देखिए इसी बीच डीके शिव कुमार की भी आज मुलाकात होनी है, और ऐसे में डीके शिव कुमार कौन के ये भी आप जान लीजिए। तो देखिए आपको बता दें कि वोक्का लिका समुदाय से डीके शिव कुमार आते हैं। 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक बन गए थे, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट इन्होंने हासिल की थी। तो संगठन और चुनाव प्रबंधन में मजबूत इनकी पकड़ है, और ऐसे में अब इनको कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसको लेकर अब अटकलें भी साफ हो चुकी हैं, यानी कि अब पिक्चर पूरी क्लियर हो चुकी है। डीके शिव कुमार का राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें तो देखिए आपको बता दें कि 2004 में कांग्रेस से जेडीएस गठबंधन सरकार में मंत्री रहे। 2020 में कर्नाटक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने। 2023 में पहली बार कर्नाटक के डिप्टी सीएम भी बनाए गए। तो देखिए कुछ इस तरीके से इनका राजनीतिक सफर है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि 1989 में पहली बार सथानूर विधानसभा सीट से विधायक बने थे। 27 साल इनकी उस वक्त उम्र थी, और वहीं से इनका राजनीतिक सफर भी शुरू हो गया था।